भक्ति आराधना कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन डूब जाएं भक्ति के अमृत सागर में। एक बार हाथ उठा के ताली बजाते जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। मेरो राधा जीवन मणि को मुरली हवाले, मेरो राधा जीवन मणि को मुरली हवाले। एक बार बोलो भागवत महापुराण की। गोपाल मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरली। दीन दयाल सुने जब ते तब ते कछ मन में ऐसी बसी है। तेरो कहाई के जाओ कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंक बसी है। तेरे ही नाम की फेंक लगी, अब तेरे ही नाम की फेंक लगी। ए हो बाकी बिहारी मेरी बिनती यही, जग जाल से नाथ छुड़ाए रहो, जग से नाथ छुड़ाए रहो, नाथ छुड़ाए रहो। और रसिकों की सुसंग में मस्त रहूं। रसिकों की सुसंग में मस्त रहूं। मेरे नैनों से नैना लड़ाए रहो, मेरे नैनों से नैना लड़ाए रहो, मेरे नैनों से नैना लड़ाए रहो। गोविंद मेरो राधा जीवन मेरो राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरली हवाले। गोपाल सुरिया वाले, गोपाल मसुरिया वाले। मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा जीवन। ताली बजा के गोपाल मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरली हवाले। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद मेरो राधा जीवन निर्मणि को मुरली। मेरो राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरली हवाले। राधा 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 राधा।
कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। ये भैया राधा शब्द की बड़ी महिमा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं, राज शब्दम कुर्वन्तो ददामि राज शब्दम कुर्वन्तो ददामि भक्ति मुक्तदाम् राज शब्दम कुर्वन्तो पश्चात श्रवण लोभता। भगवान कहते हैं जब किसी के मुख से राज शब्द सुन लेता हूँ ददामि भक्ति, देता हूँ, ददा माने देता हूँ, क्या बोले उत्तम भक्ति। राज शब्दम कुर्वन्तो ददामि भक्ति मोक्षताम माने उत्तम भक्ति। और फिर जब कोई खास शब्द कहता है राधा तो धा शब्दम कुर्वन्तो पश्चात श्रवण लोभता। जब कोई राधा शब्द कहता है पूरा तो मैं उस भक्त के पीछे पीछे राधा नाम श्रवण करने के लिए चलता हूँ। इसलिए आइए बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है, इसलिए हम राधा नाम लें। मेरे भगवान खुश होते हैं। राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण भगवान की। कलयुग में ये जो समय चल रहा है इस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन हमें भगवान से मिला सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की मैंने 6-7 अवतारों की कथा कहा था। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में भगवान प्रकट हुए, कि मैंने कथा आपको विस्तार से श्रवण कराई थी। दूसरा सौकर्म बपू भगवान शुक्र बने। तीसरा नारद जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। चौथा नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। पांचवा कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए। छठा दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। सातवें में यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। आठवें में ऋषभदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। नौवें में राजा पृथु के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की। इसके बाद 10वां अवतार भगवान का मात्स्य अवतार। बोलिए मात्स्य भगवान की। जयकारा लगाते रहिए, भगवान का अवतार है। 11वां कच्छप अवतार हुआ। बोली कच्छप अवतार की। कच्छप भगवान की। 12वां धन्वंतरी के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। 13वां मोहिनी अवतार भगवान का हुआ। बोलिए मोहिनी भगवान की। 14वां नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इसमें भगवान बहुत सुंदर भक्तों के लिए प्रहलाद जी का चरित्र संजीवनी बूटी है। प्रहलाद जी का चरित्र जिसने श्रवण कर लिया वो भगवान को पा लिया। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो राधे राधे।
प्रहलाद के चरित्र को, उनके जीवन में कितनी विपत्ति कितनी परेशानियां आई, लेकिन भगवान का नाम लेना और कथा श्रवण करना कभी नहीं छोड़ा, कथा कहना भी कभी नहीं छोड़ा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त पर चाहे कितना कष्ट है, करो सदा भगतन रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। कहते हैं भक्त कौन है, भक्त की पहचान क्या है? बोले भगवान के भक्त की पहचान क्या है? बोले भगवान के भक्त की पहचान है अगर उसका कथा में मन लग रहा है, पूजा पाठ में मन लग रहा है, तो समझ जाइए हम प्रभु के भक्त हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जिस दिन आपका कथा में मन न लगे, पूजा पाठ में मन न लगे, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ी है। या तो खान पीन में कोई गड़बड़ी हुई है, या तो भजन में कोई कमी हुई है। भजन और भोजन ये दो ही अगर आपके सुधर गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज हमारी जीवन में भजन की कमी है और भोजन की भी गड़बड़ी है। हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम विचार नहीं करते। मैंने संतों से सुना है कि भोजन कभी भी करें एकांत में करें। ये चार चीजें पर्दे की हैं, तीन सुनिए कौन कौन। बोले भजन, भगवान का भजन करो ना तो एकांत में करो। घर में पूजा पाठ एकांत में करना चाहिए, गुप्त रखो, किसी को मत बताओ हम कितना पूजा करते पाठ करते, क्या किसी गुप्त रखो। दूसरा भोजन गुप्त, चार लोग देखेंगे पता नहीं किसकी कैसी नजर हो, आपका काम कर देंगे हो। हाँ, इसलिए भोजन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भजन भोजन दो ही, स्त्री गुप्त रहना चाहिए, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, स्त्री को ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। जितना गुप्त रहेगी उतना ही वो बची रहेगी और सम्मान होगा। ताली बजाइए ना, ये गुप्त रखने की चीजें हैं। और चौथा है धन, धन को भी गुप्त रखो, किसी को पता न चले, चल गया तो फिर बचेगा। इसलिए चार चीजें पर्दे की है। कौन कौन? भजन, भोजन, धन और स्त्री, ये चार चीजें पर्दे की। इसलिए हे हरि भक्तों, प्रहलाद जी कभी भजन करना नहीं छोड़े, 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। आगे कथा इनकी हम श्रवण कराएंगे विस्तार से। 15 अवतार 52 के रूप में भगवान प्रकट हुए। राजा बलि के दरवाजे पर गए 3.5 पग पृथ्वी मांगने के लिए। एक बार बोलो 52 भगवान की, ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो 52 भगवान की। 4 जगह दान जरूर देना चाहिए बिना मांगे। अरे मांगने पर तो तब तो भाई
अलग बात है, लेकिन बिना मांगे थे तब बड़ा श्रेष्ठ है। और मांगने पर कम दे 0/0, और मांगने से ज्यादा दे दे फर्स्ट नंबर 1। ताली बजाइए, ध्यान कहते हैं। इसलिए भगवान का कोई मंदिर बन रहा हो, नयो निर्माण, वहां दान दे दो। भगवान की कहीं कथा हो रही हो और वहां आवश्यकता हो तो ज्यादा से ज्यादा दान दे दो, क्योंकि वो अच्छी जगह धन लगेगा। और अपने गुरु अच्छे जगह धन लगाता है। और कोई गरीब हो उसकी सहायता कर दो, जो बेचारा भूखा है, निर्धन है, उसकी सहायता कर दो। इन जगह धन का दान देना साक्षात भगवान के पास पहुंचता है। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। इसलिए दान दिए धन ना घटे, और जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंछिन के पिए घटल सरितानी। तुलसी पंछिन के पिए घटल सरितानी। सुन लो भैया, दान देने से धन घटता नहीं बढ़ता है। इसलिए सब बोलो दान दिए धन ना भागवत महापुराण की। इसलिए भैया, कभी आपसे कोई मांगने आए, कुछ भी मांगने आए, अगर उसने हाथ फैलाया है तो दे दो। पता है भगवान ही उस भेष में मांगने आए हो, ना जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए। इसलिए भैया सभी भक्तों से निवेदन है, कभी दान करने की नौबत आए तो पीछे नहीं हटना। राजा बलि को बावन भगवान संत के भेष में गए, 3.5 पग पृथ्वी मांगने, राजा बलि ने सब कुछ दे दिया। क्या बोले राजा बलि? धन भी तुम्हारा प्रभु जी, धन भी तुम्हारा, तुम्हारा प्रभु जी, धन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा प्रभु जी, धन भी तुम्हारा। जो कुछ दिया है प्रभु जी, जो कुछ दिया है प्रभु ने, सब कुछ तुम्हारा, धन भी तुम्हारा प्रभु जी। जो चीज आप बढ़ाना चाहते हो वो चीज देना सीखो। जो चीज आप चाहते हो, खेत में 1 किलो किसान बोता है और 1 कुंटल काटता है। बावन भगवान का अवतार बड़ा सुंदर है। इसलिए अपने गुरु, अगर कोई गुरु आदेश दे दे कि, तो कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश।
हमारा गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। और कलयुग में तो भैया दान ही है, इन केन प्रकार दान करे कल्याण। जो व्यक्ति दान करता है उसका बहुत जल्दी इसलिए कल्याण भी होता है और भगवान में मन लगता है। अपने जीवन की कमाई से जो भगवान को देता है, भगवान उसे छप्पर फाड़ के देता है। ताली बजाओ ना जोरदार। 16वां अवतार भगवान का हुआ परशुराम के रूप में। बोलिए परशुराम भगवान की। 17वां वेदव्यास के रूप में हुआ जिन्होंने भागवत लिखी। बोलिए भागवत महापुराण की। वेदव्यास भगवान की। ये पुराण किसी मनुष्य ने नहीं लिखी है, भगवान ने लिखा है। 18वां राम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। आप देख रहे हैं जिसकी राम कथा, राम जी की राम कथा राधा किशोरी जी आपको सुना रही हैं। 18वां बड़ा सुंदर अवतार है। और इसमें मैंने एक बात कही थी आपसे, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। हमने एक बात कही थी, कौन सी? थोड़ी देर रुक जाए, हम बताएंगे कथा बड़ी शांति से। इसमें एक बात कही थी मैंने परसों की कथा में कि अपने मकान पे 2 चौपाई जरूर लिख जानी चाहिए। किसी ने लिखा? सब अपनी दुनिया में मस्त है। पहली चौपाई मैंने कहा था कौन सी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति हो के हो, किसी भी धर्म पंथ कोई भी हो, ये चौपाई अगर आपके मकान पे लिखी है तो आपका इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचे। तत्काल। हाँ, दूसरी चौपाई बताए थे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल, बोलिए सब लोग गाओ मेरे साथ, गाओ ताली बजा के। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सकल संपदा तुम्हारी, ये चौपाई अपने मकान पे लिख दो। लिख के तो देखो, किसान भी 6 महीने 3 महीने इंतजार करता है। कभी कभी गन्ने की फसल होती है तो 1 साल इंतजार करना पड़ता है। अब ज्यादा मीठा ज्यादा माल लेना है तो थोड़ा ज्यादा दिन तक इंतजार कर लो। कन्हैया ध्यान रखिए, आंखें बंद करके कभी कथा मत सुनो, ताली बजाओ। आंखें खोल के कथा सुनो। और हम जब कभी कभी आंखें बंद करके मस्ती में कथा सुनाते हैं तो आधे लोग खसक लेते हैं इसके बहाने और लौट के आते ही नहीं। प्यार से बोलो, दिल से बोलो,
थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, राधे थोड़ा राधे गुस्सा में बोलो, राधे सनी आती। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ये मुस्कुराने के दिन है। रोए हमारा दुश्मन, हम काहे को रोए? हम तो कथा सुनेंगे, मुस्कुराएंगे, और क्या? प्यार से बोलो राधे राधे, और क्या? अच्छे दिन आए हम सबके। जब कथा मिल जाए तो समझ जाना अच्छे दिन हमारे आ गए। भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सही बात गुप्त बता रहा हूँ, बहुत प्यार करते हैं। किनसे? जो यहाँ पांडाल में बैठे हैं उनसे, यहाँ की घर में सो रहे हैं उनसे, जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं, भक्ति आराधना कुंज वृंदावन चैनल पर जो देख रहे हैं अपने घर में बैठे, चका चेक महाराज, हाँ उनकी चेक बन नहीं है, ताली बजाओ। भगवान की लिस्ट में चकाचक चेक बन नहीं है, चिंता ना करो, 7 दिन के बाद चेक आ जाएगी, चकाचक, हाँ जल्दी चेक आएगी। लेकिन सुनो, अनुष्ठान से सुनो, हाँ एक दिन आए एक दिन गायब, एक टाइम आए एक टाइम गायब, ऐसा नहीं महाराज। राम जी की बहुत सुंदर कथा है, इसलिए हम दोनों कथाएं चलाते हैं। हम भी राम कथा सुनते हैं, हम तो कहते हैं भागवत कथा है, लेकिन राम कथा सुनते हैं। ताली बजाओ ना, हम राम कथा बड़े चाव से सुनते। क्यों? बोले जो राम कथा सुनता है ना वो चरित्रवान बन जाता है। ताली बजाओ ना, वो चरित्रवान बन जाता है। राम जी जैसा चरित्रवान न हुआ है कोई, ना आगे होगा। ताली बजाओ ना। और हमारे कन्हैया राधा कृष्ण जैसा, सीताराम जैसा न कोई चरित्रवान हुआ है, ना आगे होगा। और हमारे राधा कृष्ण के समान न कोई सुंदर हुआ है और ना ही आगे होगा। ताली बजाओ ना, गर्व से कहता हूँ, हाँ झूठी मूठी नहीं, ऐसे थोड़ी साधु हो गया हूँ, ऐसे थोड़े फक्कड़ बन गया हूँ बाबा जी। कुछ तो माल मिला है, बैठे हैं ना तुम्हारे कन्हैया जी। इसलिए राधा कृष्ण की जिसने भक्ति किया ना, समझ जाइए सब कुछ पा लिया दुनिया में, उसे सब कुछ मिल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं है। ये भोले बाबा थे ना, भोले बाबा, इनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी थी। कौन? महारस। ये महान रस जो है ना उनके पास भी नहीं था। तो भोले बाबा लेने गए थे, कहाँ? राम जी के पास नहीं, हाँ किसके बाद? कन्हैया जी के यहाँ। एक दिन वे भोले भंडारी और बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन। बजाइए ताली भोले बाबा के नाम से। भोले बाबा बैठे, सोच ले, आहा हाँ गड़बड़ मामला है। इसलिए जरा भैया देखो कितने लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। ताली बजाने को और कुछ माताएं पंखा झराझर चला रही, ऐसे थोड़ी होगा। उड़ाओ हाँ ताली बजा के,
लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया और पहन के साड़ी और चाल चले मतवारी। अरे भाई हाथ उठा के, ये भैया जरा देखो ताली इनकी ऊंची है कि इनकी, देखे हाथ किनके ऊंचे हैं। हाँ और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवारी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम कथा के अनुसार आज बाबा की शादी थी। अरे ताली बजाओ चकाचक, हाथ उठा के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि बोल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक बार हाथ उठा के बोलो शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, दोनों की शादी चका। महाराज कल हमारे राम जी का प्रागट्य है, कल हमारे राम जी आएंगे। ताली बजाओ। और कल अपने घर से टॉफी चॉकलेट माल लाद लाद के लियो। कितना? एक एक बोरा, ज्यादा नहीं, एक बोरा नहीं, एक एक लुटाने के लिए। कल सब लोग लुटाना है। राम जी का प्रागट्य होगा ना, राम कथा के अनुसार कल हमारे राम जी आएंगे। खूब बधाई। नेताजी, पंडित जी, शट डाउन, थाली बजाओ जोरदार। बोलो बाकी बिहारी लाल की। कल की चर्चा तो सुन लो, कल हमारे राम जी आएंगे। क्या गाएंगे? अरे बधैया बाजे आज अवध में, बधैया आज नहीं कल। ताली बजाओ ना। अच्छा गा लो। बधैया जिसको भगवान की कथा मिल जाए ना, उसको खुश रहना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। सब कुछ मिल गया। भगवान भी लेने आए तो मना कर देना, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं। जब तक जियो ना, कथा खूब सुनो, खूब कहो। हम तो गुफा में बैठे थे, मेरे गुरुजी ने ऐसा तमाचा लगाया, बोले गुफा में बैठ के क्या करेगो? कथा का है। नहीं गुरुजी, हम तो भगवान से मिलेंगे, हम यही रहेंगे। बोले नहीं, गुफा से बाहर निकाल के मैदान में कर दिया।
कथा कहो ना, लोगों को सुख दो, और जब तुम लोगों को सुख दोगे तो सुख सागर तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। चिंता क्यों करते हो? गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। इसलिए गुरु खुश होना चाहिए। गुरु अपना खुश होना चाहिए, और अपना कोई एक गुरु भी होना चाहिए। गाड़ी कितनी नई हो और ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे जीवन में गुरु ना हो तो पता नहीं, पति से लड़ जाओ, पत्नी से लड़ जाओ, बेटे से लड़ जाओ, पड़ोसी से लड़ जाओ, कब किससे लड़ जाओ कोई भरोसा नहीं। और गुरु है तो कंट्रोल कर लेगा। गुरु कहेगा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ताली बजा के नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी का दिल मत दुखाओ यार, किसी के दिल को ठोकर मत दो। तन कर मन कर वचन कर, बोले तन कर मन कर वचन कर, और देत न काहू तू। बोले तन कर मन कर, तन से किसी को दुख नहीं देता, मन से किसी का बुरा नहीं सोचता। तन कर मन कर, और वचन से किसी को कठोर नहीं बोलता। तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, नहीं। तन कर मन कर वचन कर, और देत न काहू तू। और तुलसी पातक झरत है देखत वाके मुख, तुलसी पातक झरत है देखत वाके मुख। प्यार से बोलो राधे राधे। अरे यार कथा सुनो ना तो मजा आता है। कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हाँ। इसलिए कभी कथा मत छोड़ो। दुनिया वाले आए चाहे चूल्हे में जाए, अपन तो कथा सुनेंगे। ताली बजाओ ना। हाँ ए राम जी की कथा नहीं सुनोगे, कन्हैया की कथा नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। इसलिए हे हरि भक्तों, 19वां और 20वां अवतार किसका हुआ? बोले कन्हैया जी और बलराम जी का। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो। 19वां 20वां कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान प्रकट हुए। बड़े गौर से सुना। और इस अवतार में भगवान ने बड़ी सुंदर मीठी आवाज दी। क्या बड़ा सुंदर माल दिया। क्या माल दिया बताऊं कि ना बताऊं? ये प्रेमी अवतार है। राधा कृष्ण जो है ना ये प्रेमी अवतार है। बाकी तो अवतार सब हैं, लेकिन सबसे अच्छा एक बात बताओ, प्रेम अच्छा लगता है कि नहीं? कोई आपसे प्रेम से बोले तो कैसा लगता है? चका चका, बड़ा मीठा लगता है ना कोई प्रेम से बोले। तो आपको मालूम है हमारे कन्हैया जी ने क्या सिखाया कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम
की प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। राह में आवे जो दीन दुखी, 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 सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। उठाइए हाथ, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। उठाइए हाथ, जोर से जय हो। राधे राधे दिल से बोलो, राधे राधे थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। राधे राधे। ये मस्ती घर में नहीं मिलेगी, हाँ ये घर में मस्ती नहीं मिलेगी, वो यही है। इसलिए 21 तारीख तक कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं नहीं जाना, और रिश्तेदारों को बुला लेना, भाग मत जाना माल खाने और गिद्ध भोजन करने। क्या करने? गिद्ध भोजन करने। आजकल चल रहा ना गिद्ध भोजन, वो गिद्ध भोजन खाने मत जाना लालच में, इस भोजन से वो अच्छा भोजन नहीं है। हाँ प्यार से बोलो, राधे राधे दिल से बोलो। राधे राधे। आजकल देखो पहले लोग बैठार के खिलाते थे, हाँ भैया और पूरी, भैया और दाल चावल रायता, ये सब। आजकल बच्चा जैसे गिद्ध गिरते थे ना, इससे आजकल हो रहा है भोजन, इसको गिद्ध भोजन आजकल कहते हैं। वो सटर बटर कौन भोजन चल रहा है आजकल? प्यार से बोलो। किशोरी जी कथा सुनाती है ना, 6 महीने बारात रुकती थी, आजकल तो खाए और जा रहे और चले, पड़ोसी मर जाए हाँ, और दूल्हा वाले तो खाए नहीं पाते हैं। कोई कोई दूल्हा तो बेचारे रोते जाते हैं, रात भर दूल्हा दुल्हन रोते रहते हैं, क्योंकि खाना खा गए सब पड़ोसी पड़ोसी। हाँ किंतु भोजन, इसलिए याद रखना कहीं नहीं जाना है। 21 तारीख तक ज्यादा भूख लगी हो तो 21 तारीख को भंडारा है, चकाचौक यही खाना है। चूल्हा में होता है झरा भंडारा, हमारे वृंदावन में बोलते ना झरा भंडारा। सब लोग खाओ, सब लोग, हाँ रिश्तेदार भी बुला लेना। 21 तारीख को कथा भी होगी, सब कुछ है। इसलिए सबसे निवेदन है बड़े प्रेम से, अभी जब तक कथा चल रही है बड़े सावधानी से कथा सुनिए। 21वां अवतार बुद्ध भगवान का हुआ। हमारी भागवत के अनुसार 21वां अवतार बुद्ध भगवान का है। एक बार हाथ उठा के बोलो बुद्ध भगवान की, ऐसे नहीं है, खस के बोलो हाथ उठा के, बोलिए बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान हमारे कितनी शिक्षा दिया है लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बताए हैं। वो साक्षात भगवान का अवतार है, लेकिन हम लोग मानते ही नहीं भगवान है वो। इसलिए भगवान मानो साक्षात। 22वां हंस के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले हंस भगवान की। 23वां हयग्रीव के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले हयग्रीव भगवान की। 24वां कल की अवतार, अभी हुआ नहीं होगा का भगवान कलयुग में जब घोर ये कथाएं बताए जबान, गंगा का पानी सूख जाएगा, कुछ नहीं, यज्ञ हवन पूजन कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी कर लो, घोर कलयुग आएगा, ये कथाएं नहीं मिलेगी, अत्याचार बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को खाने की। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है,
अभी समय जो चल रहा है ये समय बहुत अच्छा है, ताली बजाओ। जो इस समय चल रहा है ये बहुत अच्छा है, याद रखना। हमको कथा सुनने को मिल रही चैन से। उन सैनिकों को यहाँ से प्रणाम करिए। किन सैनिकों को? हम तो बैठ के कथा सुन रहे हैं और वो बेचारे मेरे लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए उन सैनिकों के लिए एक बार उनके लिए प्रार्थना करिए कि भगवान उनको सुरक्षित रखे। आज उनकी कृपा न होती, धन्य है वो माई बाप जिन्होंने अपने बेटों को बॉर्डर पर भेजा है। धन्य है उन माताओं की कोख। मैं उन माताओं को यहीं से नमस्कार करता हूँ। व्यास गद्दी से जिन माताओं के बच्चे शहीद हो गए हैं उन माताओं को और उन शहीद सैनिकों को मैं यही व्यास गद्दी से नमस्कार करता हूँ। हे भगवान उनको अपने घर में रखना। देश के लिए लड़े हैं। आज वो न होते तो हम इतने चैन से कथा कहाँ कह पाते। धन्य है वो माताएं। बार बार उनको धन्यवाद देने की इच्छा होती है। भले ही उनके सिंदूर चले गए, आंचल उजड़ गई, लेकिन वो दुनिया को बहुत कुछ दे गई। हे हरि भक्तों, ऐसे आप भी अपने बच्चों को बच्चियों को ऐसा बनाओ। हम तो कहते हैं इसलिए कथा में लाओ, आपके बच्चे आप और सब लोग अच्छे बन जाओगे। एक कथा ऐसा स्कूल है, यहाँ पर कोई कितना बिगड़ा हो वो सुधर जाएगा। जन्म हुई हम भागवतो, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है उसका जन्म मरण छूट जाता है। सायं प्रातः गृणान भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जो भागवत की कथा को सुनता है उसके सारे दुखों का हरण कर लेते हैं भगवान। उसके जीवन में दुख नहीं रहता। इसलिए आइए अब हम चाहते हैं, हमारे कमेटी के भैया लोग को स्वागत करना चाहते हैं। मैं उनको समय दे रहा हूँ, आए और मंच पर वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ताली बजाइए जोर। भैया हाँ पंकज भैया। बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो राधे राधे। दिल से बोलिए राधे राधे। भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास जी।
किसके कहने से भागवत की रचना की? नारद जी के कहने से। बोले वेद व्यास जी एक समय एकांत में बैठी थी मुनि व्यास। एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास। उसी समय देवर्ष भी आए उनके पास। वेद व्यास जी अपने आश्रम में विराजमान थे। 17 पुराणे लिखी, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा और बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन वेद व्यास जी को शांति नहीं है। कन्हैया जी शांति नहीं है, बहुत दुखी थे। कौन? सबसे मेरा निवेदन है, भैंस का दूध कम पिया करो, गाय का दूध ज्यादा पिया करो। भैंस का घी कम खाया करो, गाय का घी ज्यादा खाया करो। ताली बजाओ। गाय का दूध ज्यादा पिया करो, भैंस का दूध मत पियो। चाय थोड़ा कम पियो। नंद बाबा के 9 लाख गायें थी कि भैंसे थी। पानी यहाँ रख दिया करो भाई। प्यार से बोलो राधे राधे।